ईरान ने अचानक से अमेरिकन बेसिस पे अटैक कर दिया है। यहाँ पे जी हाँ, आपने सही सुना। प्रशांत धवन सर ठीक ही बोल रहे थे कि ईरान ने अमेरिका पर अटैक कर दिया है। तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आप सबसे पहले ये वीडियो देख लीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑपरेशन बशरत अल फत ये लॉन्च कर दिया है ईरान ने अगेंस्ट यूएसए। जो यूएसए का ऑपरेशन था, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, जिसके अंडर B-2 बॉम्बर से यूएसए ने अटैक किया था ईरान के न्यूक्लियर बेसिस पर। ईरान ने उसके रिस्पांस में अमेरिकन मिलिट्री बेसिस पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया है। और एक नहीं, दो नहीं, बताया जा रहा है 4 और परहैप्स 4 से भी ज्यादा देशों में जो यूएसए के बेसिस है वहां पर ईरान मिसाइल बरसा रहा है। इधर आप देख पाओगे यहाँ पर विजुअल्स, ये विजुअल्स दोहा कतर के हैं। ये ऊपर ईरानियन मिसाइल्स हैं, ये जा रहे हैं अमेरिकन मिलिट्री बेसिस की तरफ। नाउ ये भी दिख रहा है कि कई ईरानियन मिसाइल्स को रास्ते में ही यूएसए के मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स इंटरसेप्ट कर रहे हैं। अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अगेन यहाँ पे आपको देखना होगा, मैं इस वीडियो में इस अटैक की जो जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है ये कवर करूंगा। जो इस अटैक में कितने अमेरिकन सोल्जर मारे गए, नहीं मारे गए, मिसाइल कहां पर लगे हैं, इसकी डिटेल मोस्ट प्रॉब्ली सुबह या फिर कल दोपहर तक प्रॉपर्ली सामने आएगी, क्योंकि ईरान ने कई देशों पे अटैक किया है। अभी आपको मैप पे दिखाऊंगा। दिस इज अ ह्यूमंगस अटैक। ईरान, मैं कहूंगा, एक बहुत बड़ा रिस्क उठा रहा है। अगर न्यूज आ गई कि 20 से 30 के आसपास अमेरिकन सोल्जर्स कहीं पर मर गए, एक जगह मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने काम नहीं किया, उसके बाद आप जानते हैं, मैं जानता हूं, यूएस तेहरान का क्या हाल करेगा। और अचानक से आप देखोगे यूएसए के वो एलाइज जो अभी तक थोड़े से झिझक रहे हैं ईरान में खुद को इन्वॉल्व करने से, वो भी नेटो के आर्टिकल 5 के अंडर यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, रिसेंटली हमने देखा कि यूके ने कहा है कि ये यूएसए का सपोर्ट करते हैं, मगर यूएसए का मेथड गलत है। जो ये तरीका है कि सीधा बॉम्बर भेज देना, ऐसे अटैक कर देना, उस मेथड का ये समर्थन करते नहीं है। अगर आज रात न्यूज आ जाती है कि जो ये ईरान अटैक कर रहा है उसमें यूएस सोल्जर्स मारे गए, देन इंटायर नेटो माइट गेट एक्टिव। उस केस में फ्रांस, यूके, यूएस सबको कॉल ऑफ एक्शन देगा कि कम ऑन, अब टाइम आ गया है ईरान पर एक डिसाइसिव अटैक करने का। और अगर वैसे आप लोगों का सवाल ये है, अच्छा ठीक है, एशिया में अगर हम देखें तो ईरान ये रहा। ईरान अभी क्या कर रहा है कि मिडल ईस्ट, मतलब कि ये यहाँ पर जो देश है ना, कुवैत, कतर, उसके अलावा बहरीन भी बताया जा रहा है। अभी जो पूरी लिस्ट है कि किन किन देशों में जो यूएसए के मिलिट्री बेसिस है वहां पे अटैक किया था, उसकी कंप्लीट लिस्ट आज रात को आएगी। बट अभी के लिए तो बताया जा रहा है कि 4 से 5 देशों को तो अटैक किया है ईरान ने। इसमें कतर है, इसमें कुवैत है, बहरीन है, और उसके अलावा इराक है। सऊदी अरेबिया में जो यूएसए के बेसिस है उसको ईरान ने अभी तक अटैक किया है या नहीं किया पता नहीं, बट कतर ने सबसे पहले स्टेटमेंट दी है कि हमारी सॉवरेनिटी वॉयलेट की गई है, हम इसका जवाब बिल्कुल देंगे ईरान को। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपके माइंड में एक सवाल ये आएगा, यूएसए ने तो जो B-2 बॉम्बर है ये पूरा अटलांटिक ओशन पार करके, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पार करके ये ईरान में घुस गए थे, और ये ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स है वहां पर बंकर बस्टर बॉम्ब ये ड्रॉप करके आ गए। तो ईरान सीधा मेनलैंड यूएसए को अटैक क्यों नहीं करता? जो यूएसए के मिलिट्री बेसिस है यहाँ पर, उन पे अटैक क्यों कर रहा है? इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। ईरान को अगर मान लीजिए यूएसए पे अटैक करना है तो इनको एक इंटर कॉन्टिनेंटल ICBM मिसाइल चाहिए होगा, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी रेंज 10 से लेकर 12,000 किलोमीटर हो, तो जाकर ईरान प्रिसिशन से यूएसए पे कुछ डैमेज कर पाएगा। और ईरान के पास अभी के लिए जो सबसे ताकतवर, सबसे लॉन्ग रेंज मिसाइल है, उसकी रेंज 2000 से लेकर 2500 किलोमीटर के आसपास है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ सेजल मिसाइल की। ये एक सॉलिड फ्यूल मिसाइल है, 2024 से ईरान इसको यूज कर रहा है। और ये मिसाइल आप कह सकते हैं कि इजराइल और यूएस की जो कुछ वॉरशिप्स हैं उनको हिट कर सकता है, बट कहीं से भी ईरान के पास कोई साधन नहीं है कि मेनलैंड यूएस को हिट कर पाए। हाँ, एक काम ईरान कर सकता है, जो इनके स्लीपर सेल अगर कोई है यूएसए में, उनको वो एक्टिवेट कर सकता है। तो वो आतंकवाद वगैरह करके हो सकता है कि कुछ यहाँ पे अटैक कर दे यूएसए में, उसके बारे में काफ़ी रिपोर्ट्स पब्लिश हो रही है। बट ईरान के पास अभी के लिए रिटेलिएट करने का एक ही रास्ता है कि जो यूएसए के मिलिट्री बेसिस है इनको अटैक करे। अब कितने यूएस के मिलिट्री बेसिस है मिडिल ईस्ट में, ये मैं आपको बताता हूँ ना। अब यहाँ पे आप लोग देख पाओगे ये ईरान है, और जो ये वाला आपको दिख रहा है सिंबल, ये एक एयरबेस का है
जो ये ट्रक वाला यहाँ पे आपको सिंबल दिख रहा है, ये आर्मी का बेस है, और जो यहाँ पर नेवल बेस है, इसका सिंबल ये है। तो यूएस वेरियस टाइप के बेसेस बनाकर बैठा है ईरान के आसपास। वैसे कहते हैं जो मेन कॉम्प्रहेंसिव बेसिस हैं वो 8 से 9 हैं, मगर बहुत सारे कैंप्स हैं इनके। वहाँ पर 2000 सोल्जर, 3000 सोल्जर्स यूएसए ने, आप कह लीजिए, प्रॉपर प्रेपरेशन कर रखी है ईरान पे एक बड़े अटैक की। यूएस चाहे ना आज के आज अगर, तो लिटरली पूरे ईरान को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इट इज दैट पावरफुल। और ईरान अगर मान लीजिए सारे यूएस बेसिस पे अटैक करना स्टार्ट कर देता है ना, तो इसमें भारत के इंटरेस्ट भी हर्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे आप कहोगे मगर हम लोग कैसे इन्वॉल्व हो गए? याद रखिएगा, लाखों भारतीय हैं जो मिडिल ईस्ट में आज के समय काम कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया में, यूएई में, कतर में। आप कभी कतर में घूमने के लिए जाइए, आपको इतने सारे इंडियंस मिलेंगे यहाँ पर। तो अगर ईरान इन सभी देशों पर यूएस बेसिस को टारगेट करने के चक्कर में अटैक करता है, और आप लोग जानते हैं जब काफ़ी बार मिसाइल्स जो फायर किए जाते हैं और हवा में इंटरसेप्ट हो जाते हैं, तो उसका जो मलबा है काफ़ी बार नीचे गिरता है, वो आम आदमी पे गिर सकता है। तो भारतीय भी उस केस में डेंजर जोन में आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं देखिए ईरान को रोकना होगा अपना अटैक, नहीं तो ईरान पूरे रीजन में बहुत सारे कंट्रीज को अपने अगेंस्ट कर लेगा। ये लोग ऑलरेडी स्ट्रेट ऑफ हरमुज को जो ये रोकने की बात कर रहे हैं, उसको लेकर चाइना, इंडिया दोनों काफ़ी नर्वस हैं। तो आज की रात देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं क्लोजली फॉलो करूंगा क्या डेवलपमेंट्स होती हैं, क्या होता है।